वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंस सेल। किसी भी एटम का आखिरी वाला सेल जो होता है, सबसे बाहर वाला सेल या ऑर्बिट, उसको कहते हैं आउटर मोस्ट सेल। और इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लें सोडियम है, सोडियम का क्या होता है Na, और इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर। तो जब हम इसका ऑर्बिट बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर 11 का कैसे बनेगा, 2, 8 और 1। ठीक है, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाद वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एक और बचा तो वो इसके आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिट जो है ये कहलाएगा वैलेंस सेल, सबसे बाहरी ऑर्बिट। और ये इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल, hence it has 1 valence electron. Similarly, carbon has 4 electrons in the valence cell, and so it has 4 valence electrons. The chemical properties of elements are decided by these valence electrons, since they are the ones that take part in chemical reaction. किसी भी chemical reactions में यही जो valence electrons हैं वही part लेते हैं, इसीलिए इनको chemical valence electrons since they केमिकल प्रॉपर्टी भी इसी के हिसाब से डिसाइड होती है। द एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़। वो सभी एलिमेंट जिनके आउटर सेल में, वैलेंस सेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है। दोज विद डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती है। अब एलिमेंट्स जिनके की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3 हैं उनको मेटल्स कहा जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन में तो एक ही होता है और हीलियम में 2 होते हैं। उन these elements can lose electrons to form ions which are positively charged and are called cations. सोडियम है, सोडियम का Na है, उसमें से लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दें तो ये बन जाता है सोडियम आयन यानी Na+। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। ये ऐसे दिखाया जाएगा। सोडियम कैसा है, पहले फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो ये बन गया स्टेबल। ये 2 हो गया पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो होते हैं मेटल्स होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एलिमेंट्स विद 4 और 5 और 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल्स आर नॉन मेटल्स। वो एलिमेंट जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, 5, 6 या 7 है वो सभी नॉन मेटल्स होते हैं। दीज एलिमेंट्स कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आयंस विच आर नेगेटिवली चार्ज एंड आर कॉल्ड अनायंस। अब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं इसलिए उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जैसे क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, लास्ट सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा जिसके कि ये ऑक्टेट बन जाए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 288। यहाँ दिखाया है, लास्ट वाले में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बाहर वाली ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। Elements with the valence cell having 8 electrons and helium with 2 electrons cannot gain or lose electrons, so they are chemically inactive and are called inert gases or noble gases. जिनके अंदर वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी ये स्टेबल हैं, इनको और ना लेने की ज़रूरत है ना इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत होती है, तो ये इनर्ट गैसेस कहलाती हैं या नोबल गैसेस कहलाते हैं। अब हीलियम के पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फिल है अपने आप में, इसको और इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, तो ये इनर्ट गैसेस होती हैं। वैलेंसी of an element is the combining capacity of that element with other elements and is equal to the number of electrons that take part in a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वैलेंसी 1, 2, 3 हो जाएगी, लेकिन
वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स विद 4, 5, 6 एंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या करते हैं 8 से माइनस कर देते हैं, वो कहलाती है इसकी वैलेंसी। जैसे 4 वाले की 8 माइनस 4 4 हो जाएगी इसकी वैलेंसी, 5 की 8 माइनस 5 3 वैलेंसी हो जाएगी, 6 की 8 माइनस 6 2 वैलेंसी हो जाएगी, 7 की 8 माइनस 7 1 हो जाएगी इसकी वैलेंसी। Reason for chemical activity of an atom. Atoms of all noble gases except helium have 8 electrons in their outermost shell. This arrangement is known as octet. जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं उन सभी के आउटर मोस्ट सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिवाय हीलियम के, क्योंकि हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ऑक्टेट कहते हैं। ये सभी दिया हुआ है। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, के सेल में 2 होते हैं, ऐसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन ऑन, रेडॉन, ये सब दिया हुआ है कि सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। एमंग ऑल द एलिमेंट्स ओनली 6 इनर्ट गैसेस, ये सभी इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं, रेयर गैसेस भी कहते हैं। ये नॉन रिएक्टिव होती हैं। दे डू नॉट कंबाइन ईदर विद अदर एटम्स और अमंग देमसेल्व्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ये ना आपस में ही अब मिलती हैं मॉलिक्यूल बनाती हैं, ना ही दूसरे किसी एटम के साथ रिएक्ट करती हैं। सिंस देयर आउटर मोस्ट सेल्स आर ऑलरेडी फिल्ड, इनका बाहरी सेल जो होता है वो खुद ही भरा होता है, उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, तो इनको ऑक्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ही स्टेबल है। सो देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी 0। नोबल गैसेस की वैलेंसी जो होती है वो 0 होती है। हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स डुप्लेट इन इट्स सेल, के सेल, which can occupy a maximum of 2 electrons. So it is a stable element even though the 8 electron rule does not apply in its case. अब हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये बाहरी सेल में भर जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रूल को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये स्टेबल होते हैं। Thus the chemical activity of an atom depends upon the number of electrons in the valence shell of its atom. किसी भी एटम की केमिकल एक्टिविटी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर डिपेंड करती है। केमिकली एक्टिव एटम्स हैव एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट दैट इज़ लेस दैन 8 इलेक्ट्रॉन्स और लेस दैन 2 इलेक्ट्रॉन्स। वही एक्टिव होंगे एलिमेंट जिनके बाहर आउटर सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन से कम हो या 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो इन देयर वैलेंस सेल। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही मॉलिक्यूल बनाने के लिए या तो लिए जाते हैं या दिए जाते हैं। Why do atoms combine? Cossel and Lewis in 1916 independently put forward the octet theory of valency or the electronic theory of valency. According to them, the rare gases have a stable electronic configuration. बहुत कम gases हैं जिनका configuration stable है। The atom of elements other than the inert gases combine because they have incomplete valence cells and tend to attain a stable configuration. सभी जितने भी मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए और वो स्टेबल हो जाए, इसीलिए वो क्या करते हैं वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर आपस में लेते देते हैं जिससे कि वो कंबाइन होते हैं। Elements tend to combine with one another to attain the stable electronic configuration of the nearest inert gas, that is at 8 electrons in its valence cell. सभी एलिमेंट चाहते हैं कि उनके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। दिस नोन एज द ऑक्टेट रूल। However, in the case of helium, valence cell has 2 electrons and this is known as duplet rule. बाकी समय तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो भी वो स्टेबल हो जाता है। This is achieved either by gaining electrons or losing electrons or sharing of electrons with other atoms of the same element or another element. ये कैसे मिलता है, स्टेबल कैसे होते हैं? या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, यदि यानी उनके पास अगर 1, 2 या 3 है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरों को दे देते हैं, ठीक है। या अगर उनके पास है 6, 7 है तो दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं जिससे कि स्टेबल बन जाए। The number of electrons gained, lost or shared to attain the octet in the outermost cell gives the combining capacity of the element, that is its valency. इसी को उसकी valency कहते हैं। As a result of this redistribution of electrons, a force of attraction develops between atoms which bind them together to form molecules. This force is known as chemical bond. जिससे इलेक्ट्रॉन आप इधर उधर जाते हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड स्थापित हो जाता है, इसी को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गया ये?
A chemical bond may be defined as the force of attraction between the two atoms that bind them together as a unit called molecules. केमिकल बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है टू एटम्स के बीच में जो एक दूसरे को बांधे रहता है और ये मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, दोनों आपस में तो बना लेते हैं H2। द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्स redistribution of electrons so as to leave each atom with a stable electronic configuration। इससे क्या होता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, यानी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के केस में। आइसोटोप्स। It is noticed that 2 or more atoms of the same element may contain the same number of protons, but they may differ in the number of neutrons। ऐसा देखा गया कि कुछ एटम्स होते हैं ऐसे जिसके कि प्रोटॉन तो निश्चित होते हैं, मतलब प्रोटॉन की एक ही संख्या है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द सेम वे सो दे गिव द एटम आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं और वैसे ही अरेंजमेंट में रहते हैं सभी के, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी इनकी एक जैसी होती है। एटम्स ऑफ द एलिमेंट शोइंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट possessing different mass is said to be isotopy and the varieties of such atoms are called isotopes। वो सभी एटम्स जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है लेकिन डिफरेंट मास होता है उसको आइसोटोप्स कहते हैं उन एटम्स को। आइसोटोप्स में बी डिफाइंड एज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। वो सभी एलिमेंट जिनके की एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग है, यानी कि ये अगर कोई एलिमेंट है तो सबका ये जेड सेम है लेकिन ए अलग अलग है, वो कहलाता है आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, H11, H12, H13। कार्बन के भी 3 हैं, C612, C613, C614। क्लोरीन के 2 हैं, Cl1735, Cl1737। ऑक्सीजन के 2 हैं, O816, O818। पोटेशियम के 2 हैं, K1939, K1941। इस सब में क्या हो रहा है देखो, ये जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्योंकि माइनस करके निकलता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं, यानी इनका एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग है। ये कहलाते हैं आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग हो। स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स नेमली प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ड्यूटेरियम को हैवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ईच हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। सभी का एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ दिया हुआ है, सभी का एटॉमिक नंबर 1 है बट डिफर मास, लेकिन मास सबका अलग अलग है, एक का 1 है, दूसरे का 2, तीसरे का 3। इन अदर वर्ड्स आइसोटोप डिफर ओनली इन देयर नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इनके न्यूट्रॉन्स अलग अलग नंबर में होते हैं। दस प्रोटियम हैज़ नो न्यूट्रॉन्स। इसमें क्या है, दोनों 1 1 था, 1 H11, यानी न्यूट्रॉन्स यहाँ नहीं हैं। इसके पास ड्यूटेरियम के पास 1 न्यूट्रॉन है और ट्राइटियम के पास 2 न्यूट्रॉन है। दे आर रिप्रेजेंटेड H11, H12, H13 इन विच द सबस्क्रिप्ट डिनोट द एटॉमिक नंबर। सबस्क्रिप्ट यानी नीचे वाला, ये क्या बताता है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला सुपर स्क्रिप्ट जो होता है वो बताता है मास नंबर। ये सभी दिया हुआ है, सबके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हैज़ 3 आइसोटोप्स ऑफ मास नंबर 12, 13 एंड 14। दीज आर, कौन कौन से, इनका नाम सिंबल है इसका C612, C613, C614 रिस्पेक्टिवली, और दे कैन बी रिटन एज, इनको इनके मास नंबर के हिसाब से C12, C13 या C14 के नाम से जाना जाता है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, मास नंबर 35 और 37 रिस्पेक्टिवली, ऑफ द सेम एटॉमिक नंबर 17 है। दैट द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, हाउएवर दे डिफर ओनली विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। खाली न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। Cl1735 और Cl1737 2 आइसोटोप्स हैं। Cl1735 में 18 न्यूट्रॉन्स हैं और Cl1737 में 37 - 17 यानी 20 न्यूट्रॉन्स हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दिखाया गया है। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है आइसोटोप्स की।
आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं यानी केमिकल रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। Isotopes have the same atomic number Z, that is the same number of electron and proton, and has the same electronic configuration. Chemical properties are determined by the electronic configuration of an atom. Thus, isotopes of an element are chemically alike. Chemically एक जैसे होते हैं. The chlorine atom of mass number 37 undergoes the same reactions as the chlorine atom of mass number 35. Isotopes differ in few physical properties such as density, boiling point. कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी में आइसोटॉप्स अलग होते हैं, जैसे फिजिकल कांस्टेंट और फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंड करती है। एंड आइसोटॉप्स के मास नंबर अलग अलग होते हैं, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज होता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोटियम H11 वो है 20 के 38 के, एंड दैट ऑफ ड्यूटेरियम का यानी कि H12 का 223.5 किलो केल्विन होता है। The higher the mass of the isotopes of an element, the higher is the boiling point. आइसोटोप्स का मास जितना ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है। आइसोटोप्स लाइक ट्राइटियम, कार्बन 14 illustrate another difference in physical properties that can occur between isotopes as they are radioactive. आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स जिसमें ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं। द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई कॉज दैम टू बी अनस्टेबल, सो द न्यूक्लियाई ब्रेक अप स्पॉन्टेनियसली इमिटिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ रेडिएशन। दस कार्बन 14 एंड ट्राइटियम H13 आर नोन एज रेडियो आइसोटोप्स। इनके अंदर न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं न्यूक्लियस में, इसलिए ये अनस्टेबल हो जाते हैं। The spontaneous decay of unstable radioisotopes is known as radioactivity. Uses क्या हैं isotopes के? Isotopes of cobalt 2760 is used in radiotherapy for treating cancer and other diseases. C614 is used for determining the age of historical and geological material. An isotope of uranium U-92-235 is used as a fuel in nuclear reactions. An isotope of iodine I-53-131 is used in the treatment of goiter. Radioactive isotopes are used in industry to detect the leakage in underground oil pipelines, gas pipelines, and water pipes. Fractional atomic mass. An atom can have a fractional atomic mass. For example, the atomic mass of chlorine is 35.5. पॉइंट भी हो सकता है एटॉमिक मास, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है। कैसे होता है? द रीज़न फॉर फ्रैक्शनल atomic mass is that the atomic mass of an element represents the weighted average of all the naturally occurring isotopes of that element. जैसे कि a natural sample of chlorine 75% chlorine 1735 होता है, 25% chlorine 1737 होता है। That is these isotopes are in the ratio of ये 75% ये है, 25% ये है, तो रेशियो क्या बना 3:1। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा 35 × 3 + 37 × 1। ये 3 के रेशियो में है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किए, और ये 1 के रेशियो में है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किए, तो 35 × 3 + 37 × 1, और रेशियो का सम कितना हो गया 3 + 1 4, 4 से डिवाइड किए तो आया 35.5। देयरफॉर एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम इज 35.5। ये तो हो गया आइसोटोप्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसमें क्या होगा, मास नंबर जो है वो सेम है। ये कोई एलिमेंट है तो इसका मास नंबर ए, सबका ए ही रहेगा, लेकिन ये जेड चेंज होगा। अब since the properties of element depend upon atomic number, so they have both different physical and chemical properties. जैसे आर्गन है 1840 और कैल्शियम है 2040। इसमें क्या है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है लेकिन मास नंबर दोनों का 40 है। ऐसे ही क्रोमियम